वेलकम टू म्यूजिक सुने अनसुने वन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अनुराधा पौडवाल जी ने कई इंटरव्यूज और शोज में रफ़ी साहब के बारे में बातें बताई हैं। उन सब बातों का आज की वीडियो में जिक्र करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। अनुराधा पौडवाल जी एक मशहूर गुलकारा हैं जिन्होंने बेशुमार कामयाब गाने दिए हैं फिल्म इंडस्ट्री को, जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ 35 गाने गाए हैं। उन्होंने एक वाकया जो एयरपोर्ट पर हुआ उसका भी जिक्र किया और एक प्रोग्राम में और भी बहुत सी यादों का जिक्र किया। वो सब सुनते हैं। मेरे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है कि रफ़ी साहब के बारे में कुछ कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं इसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद समझती हूँ कि रफ़ी साहब के साथ मुझे तकरीबन 35 गाने गाने को मिले। बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि इतने हम्बल और इतने नॉन एज्यूमिंग, डाउन टू अर्थ शायद ही कोई होगा जैसे रफ़ी साहब थे। वो उन दिनों की बात है जब सब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी और एक ही कमरे में हम मिस डायरेक्टर रफ़ी साहब मैं हम बैठ के रिहर्सल करते थे। तो यकीन करिए कि रफ़ी साहब अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ तक उनकी आवाज़ नहीं आती थी। ही वॉज सो सॉफ्ट स्पोकन, इतने झुकाव से और इतने प्रेम से और इतने सॉफ्टली गाते थे। मैं बहुत नई थी, बहुत ज़्यादा नई थी, तो मुझे लगता था कि इतने धीरे से बात कर रहे, इतने धीरे से गा रहे माइक्रोफोन में, तो आवाज़ क्या आती होगी वहाँ पे। तो मैंने एक ऐसी रिकॉर्डिंग थी जहाँ मैं महबूब स्टूडियो में अंदर से जाके सुना, तो मुझे लगा कि पता नहीं एक शेर है कि एक बड़ा सा माउंटेन है जो उनकी आवाज़ थी। तो उनका जो थ्रो था, उनका जो उनकी एक स्पेशलिटी थी वो उनके थ्रो में थी। जिस तरह से वो आवाज़ फेंकते थे कि बहुत ज़्यादा वैसे स्ट्रेस नहीं करके जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट आता था। दूसरी खासियत उनकी ये थी कि उनका कोई भी गाना उठा लो तो ये आप कह सकते कि ये गाना किस पे फिल्माया गया है। मतलब उसमें कई बार होता है कि सिंगर जब गाते हैं तो सिंगर की पर्सनालिटी दिखती है। इनके गाने में पता चलता था कि जॉनी वॉकर गा रहे हैं, धर्मेंद्र जी का गाना है या तो फिर देवानंद जी का गाना है। अगर याहू होता था तो शम्मी कपूर का ही गाना था वो। तो दिस वाज, मतलब ये बहुत ही उनकी खूबी थी। यादें तो बहुत हैं, लेकिन एक ख़ास चीज़ जो उनसे सीखने जैसे है हम सब के लिए, वो ये है कि चाहे वो किसी भी ऑक्टेव में क्यों ना गाएं, तो उनकी वॉइस हमेशा एक जैसी रहती थी। इन द हाईएस्ट ऑफ पिच भी कभी भी ऐसे शार्प या स्ट्रेसफुल नहीं लगती थी। आप कोई भी गाना उठा के देखेंगे तो वो हमेशा एक जैसे, मतलब दैट इज़, वो टोन जो है वो कभी नहीं चेंज हुआ, विच इज़ अ रेयरिटी। जब शोज़ बहुत हुआ करते थे तो रफ़ी साहब के ट्रिनिडाड में, सूरीनाम में प्रोग्राम्स हुए थे, तो उन दिनों में हाउसफुल हुआ था और लोगों के पास सीट्स बची नहीं थी, टिकट्स नहीं बचे थे, एंड सम ऑफ देम कुड नॉट अफोर्ड, बहुत हाई प्राइसेस थे। तो शो तो हुआ एंड नेक्स्ट डे ही वाज रिटर्निंग टू इंडिया। तो जैसे वो आए एयरपोर्ट पे तो उन्होंने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड कम टू द एयरपोर्ट। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या भीड़ है। तो द ऑर्गेनाइजर से, साहब आपके लिए भीड़ है ये। मेरे लिए भीड़ किस लिए? तो क्योंकि ये लोग नहीं सुन सके कल आपको उस स्टेडियम में, दे कुड नॉट कम, या सीट्स नहीं थी, टिकट्स नहीं थे। तो उन्होंने कहा यहाँ पर मेरे लिए एक माइक्रोफोन मंगवाओ, और उन्होंने वहाँ पर माइक्रोफोन मंगवाया, लगवाया, और उन लोगों के लिए जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उनके लिए उन्होंने एयरपोर्ट से गाया। दैट वाज दिस सॉन्ग। इस वीडियो में अब दूसरे प्रोग्राम में बताया, वो भी बात करते हैं। ये एक बहुत ही बिफिटिंग ट्रिब्यूट है क्योंकि रफ़ी साहब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट artists that the industry has produced,
और मतलब ऐसे कलाकार रहे हैं रफी साहब, और ईश्वर की बहुत ही कृपा है कि उनके साथ कई बार मुझे काम करने का मौका मिला है। तो वेरी सीनियर सिंगर, और ऐसी आवाज़ थी उनकी कि जैसे मतलब इतनी पाकीज़ आवाज़ थी कि ऐसे लगता था कि भगवान की अपनी आवाज़ है। और इनवेरिएबल मूड्स उन्होंने गाए, और जो भी गाना गाते थे तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि वो हीरो गा रहा है, चाहे फिर वो कोई एक कॉमेडी गीत ही क्यों ना हो, या तो फिर शम्मी कपूर जी का एक बहुत ही रोमांटिक गाना क्यों ना हो। तो ऐसे कलाकार के लिए अगर इतने 31 सिंगर्स इंडस्ट्री के मिल करके एक गीत में अगर उन्हें ये ट्रिब्यूट देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैंने काफ़ी सारे गाने उनके साथ गाए हैं, जिनमें दो तीन गाने जो जैसे पायलिया चमकी के नाम और माथे की बिंदिया बोली जैसे गाने, नटवर लाल, शिरडी के साईं बाबा, तो उनके साथ मैंने गाया जो बहुत पॉपुलर हुए। और रफ़ी साहब के साथ जब सबसे पहली बार मैंने उनके साथ गाया तो बहुत नर्वस थी मैं कि इतने बड़े और इतने सीनियर कलाकार हैं, लेकिन एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही नर्म दिल ऐसे इंसान थे वो, वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। तो इमीडिएटली उन्होंने एकदम कंफर्टेबल किया मुझे कि जस्ट रिलैक्स, और इतने धीरे से बोलते थे, और जब उनकी आवाज़ आप सुनते थे माइक्रोफोन से तो ऐसे लगता था कि पता नहीं मतलब कितनी ज़ोरदार आवाज़ है, लेकिन पर्सनली अगर उन्हें सुने तो वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन। तो ही वाज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।